बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम 9th क्लास के मैथ साइंस ग्रुप का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका हेडिंग है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट QS को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिक्स एक लफ्ज होता है मैट्रिक्स, इसका फिर प्लूरल होता है मैट्रिसेस। सिंगुलर जो है वो है मैट्रिक्स और इसका प्लूरल है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो है इनको आर्थर केली ने जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था और फिर यही मैट्रिक्स जो है ये मैथ के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, साइंस की दीगर ब्रांचेस के अंदर मैट्रिक्स जो है इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और फिर आज जो कंप्यूटर की एज है, कंप्यूटर का जो दौर है, इसके अंदर मैट्रिसेस का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गया है। मैट्रिक्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक नई जो है वो चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपने 8 क्लास तक मैट्रिक्स के हवाले से कोई चीज़ नहीं पढ़ी होती, लिहाजा इसको आपने इसकी बेसिक्स पहले समझ लेनी है कि हमारे पास मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, जैसे जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को जब हम एक खास अरेंजमेंट के अंदर लिखते हैं ना, फर्ज किया हम यूं लिख देते हैं ऐसे, तो और इसके इर्द गिर्द जब हम ये वाली ब्रैकेट डाल देते हैं, जिसको आम जबान में बड़ी ब्रैकेट बोला जाता है, तो ये जो अरेंजमेंट बनती है ये मैट्रिक्स कहलाती है। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये अरेंजमेंट मुख्तलिफ अंदाज से हो सकती है, यूं हो सकती है, यूं हो सकती है, इसके अंदर एक नंबर भी हो सकता है यूं। नंबर्स को इस तरतीब से लिखने के बाद जब बड़ी ब्रैकेट लगा दी जाती है तो इसको फिर हम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आपने सेट्स के हवाले से पढ़ा हुआ है कि सेट्स के अंदर हम 1 2 3 4 5 और यूं लिखते हैं, लेकिन सेट्स के अंदर और मैट्रिक्स के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि एक तो सेट के इर्द गिर्द ये हम इस तरह की दरमियानी ब्रैकेट लगाते हैं और इनके जो मेंबर्स होते हैं या इसके जो अरकान होते हैं ये एक सेध में लिख दिए जाते हैं। लेकिन मैट्रिक्स जो होती हैं इनके अंदर बड़ी ब्रैकेट लगाई जाती है और इनको फिर एक इस तरह एक खास पैटर्न में लिखा जाता है, या इस तरह एक लाइन में, या फिर इस तरह का एक ग्रुप बना दिया जाता है। कुछ वर्टिकल लिख दिए जाते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स लिख दिए जाते हैं। जिस तरह हम सेट्स को छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि हम A B C और D इस तरह हम इसको लेटर्स के साथ डोनेट करते हैं, तो सेम इसी तरह हम मैट्रिक्स जो है उनको भी A B और C के साथ हम डोनेट करते हैं। ये मुख्तलिफ हम नाम्स दे देते हैं, नाम दे देते हैं इन मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स C है, ये मैट्रिक्स B है, ये मैट्रिक्स D है। तो ये होता है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का या लिखने का तरीका। अब जो बुनियादी चीज है ना जो आपने यहां से समझनी है, वो एक अहम चीज है कि मैट्रिक्स जो होती हैं इनके अंदर जब हम एक तरतीब से मेंबर्स को यूं लिखते हैं तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपको होना बहुत जरूरी है। ये जो इस तरह अरकान लिखे हुए हैं ना, ये एक तो आप पहले ये चीज समझ लें कि ये मैट्रिक्स के अंदर ये जो चीजें लिखी जाती हैं ना, इनको एंट्रीज कहते हैं, या ये इसकी एंट्रीज कहलाती हैं, यानी 1 2 3 4 5 ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, या एंट्रीज कहलाती हैं, या इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं ये, या इनको फिर एलिमेंट। ये नाम आपने बस याद रखना है कि ये एंट्रीज हैं इसकी या इसके एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज या एलिमेंट्स हैं। अब इसके 4 एंट्रीज हैं इसकी, 1 2 3 और एक ये। तो अब इनके अंदर जो अहम चीज समझने वाली है वो ये है कि जो इस तरतीब से जो मेंबर्स लिखे होंगे ना, इसको जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो होता है ना, इसको उर्दू में कॉलब कहते हैं, कॉलब। अब ये जो कॉलब है या ये जो मैट्रिक्स है ना, इसकी ये जो चीज है ना पहले पे लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं कॉलब की रो, मैट्रिक्स की
रो, ये इसकी फर्स्ट रो है, ये फिर इसकी सेकंड रो है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे आपकी रोज बढ़ती चली जाएंगी। जैसे आपकी नोटबुक होती है, उसके ऊपर यूं लाइनें लगी होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो जब आप इसके ऊपर कोई भी चीज लिखते हैं, फर्ज किया आप ABCDE, फिर आप F, फिर G, फिर H, फिर I, फिर J, तो हम कहेंगे कि ये A से E तक जो लिखे हैं ना हमने अरूफ, ये पहली लाइन के अंदर है, F, G, H, I जो है ये दूसरी कतार के अंदर है, तो ये इसकी फर्स्ट रो बन गई, ये इसकी सेकंड रो बन गई। बिल्कुल सेम इसी तरह मैट्रिक्स के साथ भी होता है कि जूं जूं आप नीचे आते जाएंगे रो बनती चली जाएगी। अब रो जो है उसके अंदर एक रुकन भी हो सकता है, मसलन A हम इधर लिख लें, B इधर लिख लें, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ही रो में है या एक ही कतार में है, ए ऊपर वाली लाइन में है, बी नीचे वाली लाइन में। तो जो ही आप ऊपर से नीचे का कॉन्सेप्ट पैदा होगा तो वो सेकंड रो बन जाएगी। सो इसके अंदर फिर ये फर्स्ट रो है और ये इसकी सेकंड रो है, इसको फर्स्ट रो बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो, ये दूसरी रो है। तो इस तरह ये रोज बन जाती हैं, जो जो नीचे जाते जाएंगे रोज बढ़ती चली जाएंगी। फर्ज किया यहां पर हम ये लिख देते हैं, ये थर्ड रो बन गई, एक और अगर लिखेंगे तो ये फोर्थ रो बन गई। अब ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो है। तो रो का कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो ऊपर से नीचे, जो ही आप ऊपर से नीचे ले आएंगे तो वो दूसरी कतार बन जाएगी, दूसरी रो बन जाएगी। उर्दू में इसको कतार बोलेंगे, इंग्लिश में इसको रो बोलेंगे। इसके बाद दूसरी जो अहम चीज होती है वो होते हैं कि अब ये देखें कि ये एक मेंबर इधर लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा गैप दे करके ना आगे जा करके दूसरा मेंबर लिखा हुआ है। तो ये जो दो इसकी इस तरह सेटिंग बनती है ना, इसको हम कॉलम बोलते हैं। इसको उर्दू में भी कॉलम ही कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको कॉलम बोलेंगे। ये हो जाता है कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये इसका सेकंड कॉलम। आपने कभी अखबार पढ़ा होगा तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि कोई खबर लगी होती है और वो आधी खबर इधर होती है, आधी फिर किसी अगले पेज पर होती है। तो वहां पे लिखा होता है कि अगला खबर का अगला हिस्सा जो है ना वो सफा नंबर 8 और कॉलम वहां पे लिखा होता है सफा नंबर 8 कॉलम 3 में है। तो वो कॉलम जो होते हैं ना वो इस तरह साइड बाय साइड लिखे होते हैं। कुछ अल्फाज यहां लिखे होते हैं, बीच में गैप दिया होता है, फिर कुछ अल्फाज होते हैं, फिर बीच में गैप होता है, फिर आगे अल्फाज लिखे होते हैं। तो एक चीज जब यहां लिखी हो फिर उसकी साइड थोड़ा गैप दे करके आगे चीज लिखी हो तो वो कॉलम बन जाते हैं। अब ये फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये होते हैं कॉलम, कतार और कॉलम, ये रो और ये कॉलम। यानी कॉलम होता है जब एक रुकन के पहलू में दूसरा रुकन थोड़ा गैप देकर लिखा जाए। तो जो जो आप इधर चलते चले जाएंगे कॉलम बनते चले जाएंगे, जो जो आप नीचे आते जाएंगे तो रोज बनती चली जाएगी। तो ये फर्स्ट कॉलम, कॉलम आप ऊपर से लेकर के यूं नीचे की तरफ जाएगा। रो जो है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलती है, कॉलम जो है वो अप से डाउन या डाउन से अप होता चला जाता है। ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम लंबा भी हो सकता है, एक मेंबर पर मुश्तमिल कॉलम भी हो सकता है। ये अगर इतना ही लिखेंगे तो इसमें इस कॉलम में एक रुकन, इस कॉलम में एक रुकन है। अगर ये सारा कॉलम लेंगे तो इस पहले कॉलम के अंदर 1 2 3 4 एंट्रीज हैं, ये दूसरे कॉलम के अंदर भी 1 2 3 4। तो ये होता है रो और कॉलम। अब जो रो होती है ना उसको यहां पर हम मैट्रिक्स के अंदर रो को जो है वो स्मॉल m के साथ हम डिनोट करेंगे। ये याद रखने वाली चीज है, रो को किसके साथ डिनोट करेंगे, स्मॉल m के साथ। और ये जो कॉलम है इसको हम स्मॉल n के साथ डिनोट करेंगे। यानी नंबर ऑफ रोज m के साथ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो n के साथ डिनोट किए जाएंगे। और इस तरह फिर इसको जो है ना वो लिखा जाएगा। ये अब हम इसको मजीद थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि आपको बात मजीद क्लियर हो। 3 1 2 0। अब इसमें देखें कि इसमें रोज यानी m रोज कितनी है इसके अंदर, एक ये रो और एक ये रो, क्योंकि जब नीचे आएंगे सेकंड रो बन जाएगी। तो इसके अंदर रोज कितनी है 2 और इसके अंदर कॉलम, इसके अंदर कॉलम कितने हैं जी n, कॉलम मींस n, ये कॉलम और साथ में दूसरा जो लिखा है ये दूसरा कॉलम। तो इसके कॉलम रोज कितनी हो गई 2m और कॉलम n कितने हो गए 2। ये नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम आप पूरी स्टेट में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स m
नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड टू, टू रोज टू कॉलम्स हैं। तो जब आपको रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए तो फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है ना कॉलम्स के अंदर, तो वो चीज आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बुनियादी चीज है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर कैसे निकाला जाता है एक मैट्रिक्स का, हम कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं 3 1 2 5। अब हम चाहते हैं कि हम इसका ऑर्डर लिखें। पहले तो आप समझ लें कि ऑर्डर लिखा कैसे जाएगा। ऑर्डर लिखने के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर लिखते हैं तो वो इस तरह लिखा जाता है कि इधर लिखी जाती हैं रोज, रोज की तादाद, और क्रॉस कॉलम्स की तादाद, रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद। रोज हमने m के साथ डिनोट की हैं और कॉलम जो है उनको n के साथ। एक तो इसका ये तरीका होता है लिखने का। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि ये जो क्रॉस है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसको हम बाई पढ़ते हैं, BY/M/N, यानी m बाई n, यानी m और n की तादाद चूंकि यहां बयान की गई है ना, ये आदाद नहीं है बेसिकली, ये उनकी सिर्फ तादाद है कि इसमें इतनी रोज हैं और इतने कॉलम है इसका। सो ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसको बाई पढ़ते हैं। इसलिए इसका दूसरा तरीका फिर लिखने का होता है कि m/n यूं लिख दिया जाता है ऑर्डर को। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, पढ़ेंगे दोनों को इसी तरह ही, m/n m/n। अब हम इसी तरह इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर लिखने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के अंदर से रोज निकाल के अपनी सहूलत के लिए इधर लिख लेते हैं। कितनी रोज हैं, एक ये और एक ये, 2 रोज हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉलम कितने हैं, n कॉलम 2 है, एक ये कॉलम, और साइड पे जब जो ही दूसरा मेंबर आएगा तो वो दूसरा उसका कॉलम बन जाएगा। अब हम ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर, अगर आप इसको समझ लें कि ये मैट्रिक्स ए है तो फिर आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब पहले आपने फार्मूला पुट करना है, m/n, ये लिख लेना है, m की जगह 2 और बाई उसी तरह रहेगा, n की जगह क्या आ जाएगा 2, 2/2, 2/2 इसका जो है वो ऑर्डर आ गया। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख करके ना फौरन, अगर वो मैट्रिक्स हमारे सामने ना भी हो तो हम ऑर्डर देख करके फौरन बता सकते हैं कि वो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम है, क्योंकि 2/2 का मतलब यह है कि ये नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। 2 रोज 2 कॉलम्स वाला ये मैट्रिक्स है। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं। बुनियादी चीज है, ऑर्डर निकालना आपको आना चाहिए। अगले एक्सरसाइजेस के अंदर और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्पेशली उसके अंदर आपको ऑर्डर निकालने की जरूरत पड़ेगी। ऑर्डर के बाद जो दूसरी फिर बुनियादी चीज है ना मैट्रिक्स को, ये इसकी हम मजीद फिर प्रैक्टिस करेंगे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी चीज आती है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस यानी कॉलम, मसावी कॉलम। इक्वल मैट्रिक्स मतलब मसावी कॉलम, जो कॉलम एक दूसरे के बराबर होती हैं। मसावी कॉलम किन को कहते हैं और ये इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम फिर अब इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे।